बाइबल लाए तो उठाए, लर्न करते हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य। ये मेरे पांव के लिए दीपक, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूं, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए ग्रेस सेंटर के इस आराधना सभा में, तो आपके दाहिने हाथ को उठाए, हम आपको देखना चाहेंगे। वहाँ पर पहली बार आए हैं, वहाँ पर पीछे पहली बार, और कोई? बाकी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। जितने भी लोग, कैन गिव मी सम फीडबैक ऑन द मॉनिटर। जितने भी लोग आज 9 बजे की आराधना सभा के लिए आए, उन सब का खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने लोग अभी भी 9:30 और 10 बजे की सर्विस में आ रहे, उनको बताना चाहते हैं कि सर्विस, जोर से बोलिए, बगल में जो है उसको बोलिए 9 बजे शुरू होगा। कितने बजे? लेट आओगे तो सब कुछ मिस हो जाएगा। ओके। और कोई बाहर से आया है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु के वचन की ओर जाए। जिंदा खुदा है हमारा, अभी हम गा रहे थे। हालेलुया। जिंदा खुदा पर विश्वास करने का मतलब क्या है? उस विश्वास को हम कैसे हमारे जीवन में प्रायोगिक कर सकते हैं, उसको हमारे जीवन में कैसे पूरे ताकत और सामर्थ्य के साथ महसूस कर सकते हैं, इसके विषय में हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, उसके 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु ने अपने वचन को हमारे लिए रख छोड़ा है। प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है, और उसके बोलने से कैसे हमारे जीवन में बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। प्रभु के वचन के ऐलान करने से, हमारे परिस्थितियों में ऐलान करने से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, ऐसे हम पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह के अवरोध, किस तरह के कारण है जिसकी वजह से कई बार वचन को हमारे जीवन में हम पूरी तरह से लागू होता देख नहीं पाएंगे। लेकिन आज मैं एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम प्रभु के वचन के जय में, उसके सामर्थ्य में, उसके शक्ति में हम जी सकते हैं। तो इसलिए पुराने नियम का एक पात्र को हम ले रहे हैं। आपको चित्र देखकर ही पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में आज सुनने वाले हैं। तो ओके, लेट्स गेट इनटू द मैसेज क्विकली। हमने देखा कि पुराने नियम के अंदर प्रभु के वचन को हमारे जीवन में रिलीज करना हो, तो अगर देखा जाए तो 5 अलग अलग पड़ाव में से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें पहला पड़ाव, प्रभु शुरू करता है, प्रभु कुछ बोलता है, प्रभु कोई वादा देता है, प्रभु कोई आदेश देता है, प्रभु कोई चेतावनी देता है, प्रभु कोई बात हमसे कहता है। उस आदेश के प्रतिक्रिया में विश्वास करना, ये दूसरा पड़ाव है। तो पहला है कि आप प्रभु से कुछ सुनते हो, दूसरा है कि आप उस सुनी हुई बात पर विश्वास करते हो, तीसरा है कि उस विश्वास की हुई बात के अनुसार अपने जीवन में धीरे धीरे सारे चीजों को क्रम में लाने की शुरुआत करते हो। तो यह है तीसरा पड़ाव। ये पुराने नियम की बात कर रहा हूं। तो पुराने नियम में इस तरह से, नए नियम में ऐसा नहीं है, पर पुराने नियम में हम जब लोगों की कहानी देखेंगे तो ऐसा ही देखेंगे। अब्राहम हो, मूसा हो, यहोशुआ हो, या कोई भी हो, प्रभु कुछ बोलता है, वो लोग उस सुनी हुई बात पर विश्वास करते हैं, विश्वास के अनुसार अपने जीवन को सही करते हैं, क्रम में लाते हैं, और उसके बाद वे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उस विश्वास को क्रिया में लाए। जैसे कि प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि तू तेरे पिता का देश छोड़कर निकल, या उससे कहा कि तू तेरे बेटे को मेरे लिए तू अर्पण कर।
तो हमने देखा कि उसने सुना, फिर उसने उस पर विश्वास किया, फिर उसने अपने जीवन को उसके अनुसार एक एक कर जीवन में एक एक चीजें करनी शुरू की। अब्राहम को बुलाया और उसके निकलने में 5 साल का फर्क है। मैंने अंदाजा लगाया 5 साल लगे। प्रभु ने उसको बुलाया कि तू निकल तेरे पिता के घर को छोड़कर, और उसके छोड़ने और निकलने के बीच में 5 साल का फर्क है। उस 5 साल के अंदर वो धीरे धीरे तैयारी करने लगा। उसने अपने पिता को मनाया, उसने अपने घर के सारे सदस्यों को मनाया। 1000 से ज्यादा लोगों का एक झुंड वहां से निकला। जब उससे कहा कि तेरे बेटे को तू अर्पण कर, तो उसने अपने घर में तैयारियां की, अपने दासों को तैयार किया, लकड़ा काटा, अपने बेटे को मनाया, सारा को बताया। उसने बहुत सारी चीजें सही की और फिर वो निकल पड़ा। फिर वो मोरिया की तरफ निकल पड़ा और फिर उसने ऐसा कुछ किया जो उसके आज्ञा पालनता में थी। उसने इसहाक को बांध दिया, बलि चढ़ाने के लिए उसने उसको वेदी के ऊपर बांध दिया। तो ये क्रम है 4, हम देखेंगे 1 2 3 4। जैसे ही चौथा आपने कर दिया तो प्रभु उसके उत्तर में अपने सामर्थ को भेजता है, उसके किए वादों को वो पूरा करता है। उस वादे के अनुसार जो भी प्रभु चाहता है हमारे जीवन में पहुंचे, उसको पहुंचाता है। मूसा के साथ भी ऐसे हो। मूसा को कहा कि तुम मिस्र में जाओ, वो गया। वहां पर उसने धीरे धीरे जो प्रभु ने कहा वो सब किया। फिर उनके सामने भी गया, उसने इज़राइल को तैयार किया, लोगों को तैयार किया, हारून को तैयार किया, मिरियम को तैयार किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिरौन के सामने जाकर चुनौतियां रखनी शुरू की, और हम देखते हैं कि उसके आज्ञा के अनुसार जब वो करता गया तो मिस्र से इज़राइल को निकलने का मौका मिला। जब लाल समुद्र के सामने थे तभी भी ऐसा ही हुआ। यहोशू को प्रभु ने कहा कि तू अगर मेरे आज्ञा या न्याय शास्त्र के ऊपर चलेगा, दाएं या बाएं नहीं मुड़ेगा, तो मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे प्रगति दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तो ये हम देखते हैं, ये चारों के जीवन में, तीनों के जीवन में हम ये देखते हैं। ये क्यों मैं ये तीनों का नाम दे रहा हूं? क्योंकि ये तीनों का नाम मैंने मेरे प्रचार में लिया था, 3 या 4 हफ्ते पहले के प्रचार में है। साथ में मैंने दाऊद का भी उदाहरण लिया था कि दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ। दाऊद ने भी सुना और उसने विश्वास किया, और उसने उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन में चीजों को किया, और कैसे उसने जीत हासिल की। लेकिन जब मैं ये समझा रहा था तभी भी मुझे दिख रहा था कि ये चारों उदाहरण जो दिए उसमें दाऊद की कहानी में थोड़ा फर्क है। बाजू वाले को कहिए, दाऊद में कुछ अलग है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ऐसा बोलिए। दाऊद में कुछ अलग है, दाऊद में कुछ अलग था। क्योंकि हम देखेंगे कि जब अब्राहम या मूसा या योशू से प्रभु बात करता है तो वहां पर क्लियर प्रभु ने बात किया ऐसा दिखाई देता है, प्रभु से उन्होंने सुना ऐसा दिखाई देता है, उस आज्ञा पालनता में उन्होंने चीजें की ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जब मैं दाऊद का उदाहरण दे रहा था तो वहां पर आप उसकी कहानी पढ़ोगे तो वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रभु दाऊद को प्रकट हुआ और प्रभु ने दाऊद से कहा। लेकिन फिर भी दाऊद का जो प्रकाशन है या उसका जो प्रकटीकरण है वो जिस तरह से सामने आता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये बंदा परमेश्वर से रोज बात करता है, इसने सच में परमेश्वर से कुछ सुना है। तो आइए पढ़ते 1 शमूएल 17वां अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर नंबर 17। उसके अंदर कैन यू जस्ट गो स्ट्रेट टू वर्स नंबर where he is talking to Saul, verse 33, is it? Yeah, he talks to Saul. Is it verse number 33? Why is there so much of howling? 32. 32? No. Go to verse number 34. Okay. No, wait. Verse number 37. 1 शमूएल 17 उसका 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा। उसकी भाषा सुनिए आप, जिसने मुझे
सिंह और भालू से बचाया है, वही यहोवा मुझे इस फिलिस्ती से भी बचाएगा। अब्राहम या मूसा या यहोशू के शब्दावली में इस तरह का प्रयोग नहीं है, लेकिन नकारात्मक शब्द भी नहीं है। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने बिना कोई ज्यादा जज्बाती होकर या अपने भाव को बताकर प्रभु पर एतबार किया, प्रभु पर भरोसा रखा। उन्होंने आत्मविश्वास दिखाया, प्रभु पर विश्वास दिखाया कि प्रभु ने कहा है तो करेगा। लेकिन दाऊद की प्रतिक्रिया में फर्क यह है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उत्साही है। समझ रहे हो, फर्क पड़ा है, पता चल रहा है आपको? दाऊद की प्रतिक्रिया में जैसे कि अभी प्रभु करेगा का क्या मतलब है, यानी शायद करेगा या आशा से मैं राह देखूं, ऐसा नहीं। अरे प्रभु करेगा, समझ रहे हो? जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया वो मुझे फिलिस्ती से भी बचाएगा। उसके उस तेवर में एक फर्क है। वो कहता है जैसे बड़े 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 कॉन्फिडेंस के साथ कि प्रभु ये मेरे लिए करेगा, तो उसके उस लैंग्वेज में फर्क है। और ये जो फर्क है दाऊद के अंदर, उसको हम थोड़ा गौर से अभी देखने वाले हैं। लेकिन इस फर्क की वजह से, जिसमें दाऊद को, बोलिए जिंदा खुदा, जोर से बोलिए जिंदा खुदा। दाऊद को पता था कि उसका खुदा क्या है, जिंदा है। तो जब आपको पता हो कि आपका खुदा जिंदा है और आपके साथ है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कभी भी हताशा से, निराशा से या नकारात्मक भाव से भरा हुआ नहीं हो सकता। क्योंकि कौन है आपके साथ? भावेश कौन है? जिंदा खुदा है। तो दाऊद में दिखता था, दाऊद को देखकर लगता था कि इसका खुदा जिंदा है। अभी हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमें देखकर हमारे इर्द गिर्द जो है उन्हें दिखता है ऐसा कि यार इसका खुदा जिंदा है? हमें देखकर हमारे भाव से, हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे उस इत्मीनान से, या हम जो शांति में चलते हैं, हम जो बेचैनी नहीं दिखाते, उसकी वजह से क्या लोगों को पता चलता है कि ये एक जिंदा खुदा के पीछे निकल पड़ा है? तो वो हमें सोचने की जरूरत है। इस तेवर की वजह से प्रभु दाऊद को खास बुलाता है। अब पहले जो नाम दिए वो भी कोई कम नहीं थे। अब्राहम कौन था? अब्राहम कौन था? विश्वास का पिता था। लेकिन अब्राहम को प्रभु क्या बोलता है? पढ़िए दूसरा इतिहास 20 उसका 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? तूने इन्हें किसको दे दिया? अपने मित्र। जोर से बोलिए, अपने मित्र को दे दिया। अपने मित्र को तूने दे दिया। इब्राहिम कौन था? परमेश्वर का। अब्राहम को प्रभु मित्र बुलाता है। अगर नए नियम में भी जाएंगे, याकूब के पुस्तक 2 अध्याय में 23वें कलम में इसको दोहराया है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। हाँ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। हाँ। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो अब्राहम खास है, अब्राहम खास है, वो परमेश्वर का दोस्त है। हम भी चाहते हैं, आप कितने चाहते हो कि प्रभु के मित्र कहलाया जाए? तो मेहनत है, मेहनत है। फ्रेंडशिप बैंड पहनाने से प्रभु नहीं बन जाएगा मित्र। ओके, प्रभु का मित्र बनना है तो अब्राहम के जीवन को पढ़ो, ठीक है? अच्छा, मूसा के बारे में पढ़ते। मूसा, निर्गमन 33 का 11 पढ़िए। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। यहोवा मूसा से इस तरह आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। कोई अपने भाई से, लिखा है इंग्लिश में लिखा है, कोई अपने मित्र से, दोस्त से बात करे। जिस तरह कोई दोस्त से बात करे, तो मूसा के साथ भी प्रभु ऐसे बात करता था जैसे कोई दोस्त से बात करता हूं। हम सबसे ज्यादा रिलैक्स, सबसे ज्यादा अपने ओरिजिनल फॉर्म में तब होते जब हमारे दोस्तों के साथ होते हैं, है ना? दोस्त के साथ हम सबसे ज्यादा रिलैक्स होते। तो यहोवा मूसा के सामने रिलैक्स हो जाता था और मूसा से बात करता था जैसे मित्र से बात कर रहा है।
तो मूसा भी खास था। अच्छा, यहोशू को प्रभु ने कहा 1:57, जोशुआ 1:57, ओ 5-7, सॉरी, आई एम सॉरी, जोशुआ चैप्टर 1:5, 6, 7, 7। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसा मैं मूसा के संग रहा, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। तो मूसा के साथ दोस्त के जैसा था। योशुआ को कहता है मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे तेरे संग। तो योशुआ को भी उसने मित्र या दोस्त के जैसे ही ट्रीट किया। तो ये सब बहुत अपने आप में बहुत ही खास है, लेकिन फिर भी इनसे अलग है कौन? जोर से बोलिए, दाऊद। इन सबसे अलग है दाऊद, क्योंकि दाऊद के बारे में यहोवा कुछ और विशेष कहता है। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे 1 शमूएल चैप्टर 13:14। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। साउल को कहता है। हाँ, फिर यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। जो उसके मन के अनुसार है। जोर से बोलिए, ऐसा ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। इंग्लिश में से कहे मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। जैसा प्रभु अपने दिल में चाहता है, अपने दिल में चाहता है, वैसा ही एक व्यक्ति को यहोवा ने ढूंढ लिया है। वो किसके बारे में कह रहा है? दाऊद के विषय में कह रहा है। द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, है ना। वो प्रेरित कृत्य में भी हम देख सकते हैं 13 और उसके 22 में। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। तो दाऊद में कुछ खास है। अब्राहम या मूसा या यहोशू ये सबसे भी खास है दाऊद में। अब ये मैं कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ, खाली कहानियां सुनकर हम यहाँ से जाए नहीं, कान खुजला के जाए नहीं, हम कुछ सीखे इसके लिए। यहोवा के मन के अनुसार या दिल के अनुसार बनना है हमको। तो कैसे बन सकते हैं? तो एक झलक हम दाऊद के जीवन से अभी देखने जा रहे हैं। अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। देखिए इसका एक झलक, दाऊद जब गोलियत के साथ होने वाले युद्ध की तरफ जाता है तो वहां पर 4 वार्तालाप होते हैं, 4 बातें होती है, 4 लोगों से वहां पर उसका बात होता है। उन 4 बातों से हम समझेंगे कि ये दाऊद किस तरह का व्यक्ति था, क्यों यहोवा इसको देखकर कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार का है। ठीक है, तो इसमें 4 लोग, एक तो वो इजराइल के सिपाहियों से बात करता है, दूसरा अपने बड़े भाई एलियाब से वहां मिलता है, तीसरा इजराइल के राजा साउल से मिलता है, और चौथा गोलियत से बात करता है। ठीक है, तो ये 4 जो वारदात है उससे हम दाऊद के मन या दाऊद के व्यक्तित्व को या उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से यहोवा उसको देखकर कहता है कि मुझे मिल गया ऐसा जो मेरे मन के अनुसार का है। जैसा मैंने सोचा था वैसा मुझे एक मिल गया है, और उसका नाम है दाऊद। ओके, तो लेट्स लुक एट दोस 4 थिंग्स। पहला वार्तालाप हम देखते हैं सिपाहियों के साथ। तो ये यशाई जो दाऊद का पिता है, वो कुछ रोटी और कुछ चीज को क्या कहेंगे? मलाई नहीं, पनीर या कुछ पनीर और रोटी और सब लेकर वो उसको भेजता है युद्ध के मैदान की तरफ, क्योंकि वहां पर दाऊद के 3 भाई लोग लड़ाई कर रहे हैं। वो लोग सिपाही है। दाऊद भी चाहता था सिपाही बनना, लेकिन उसको मना किया जाता है, और ऐसा सोचा जाता है कि वो एक व्हाट यू कॉल बास्टर्ड, नाजायज, वो एक नाजायज बेटा था, है ना। इंग्लिश में बहुत खराब लगता है सुन के, डेविड वॉज ए बास्टर्ड, है ना, तो सुनने अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो शायद एक नाजायज बेटा था, और इसलिए उसके भाइयों के साथ उसको नहीं रखा जाता। ऐसा एक सोच है, उसके बारे में वचन में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसके साथ उसके परिवार वालों ने किया उससे ऐसा सोच मुनासिब है। दाऊद चाहता था सिपाही बनना, लेकिन उसको बनने नहीं दिया। उसको कहा कि तू तेरे भेड़ का रक्षण कर, तू तेरे बकरियों का ध्यान रख। लेकिन फिर
भाइयों की चिंता की वजह से यशाई उसको युद्ध के मैदान में ये रोटी और सब लेके भेजता है। वहां गए तो 40 दिनों से सिलसिला चल रहा है। 40 दिनों से क्या हो रहा है, वहां पर एला नाम के उस तराई के दोनों तरफ, दोनों पहाड़ों की तरफ दो सेना खड़े हैं, इस तरफ फिलिस्ती, इस तरफ इजराइल। वहां पर एक दानव, एक बड़ा जायंट, जोर से बोलिए जायंट, गोलायत या गोलियत नाम का जो जायंट है वो सामने खड़ा और चुनौती दे रहा है। वो फिलिस्तियों का चैंपियन है। वो कहता है कि हम दोनों सेना क्यों युद्ध करें, इसकी जरूरत नहीं है, मैं युद्ध करता हूं फिलिस्तियों की तरफ से, तुम तुम्हारी तरफ से तुम्हारे चैंपियन को भेजो। तो मैं समझता हूं कि प्रभु ने इसके दिमाग में सोच डाला होगा, इसलिए वो ऐसी चुनौती करता है कि तुम तुम्हारे चैंपियन को भेजो। उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि मैं अकेला काफी हूं। रोज सुबह आता है, सब लोग तैयार होते हैं ना, मैं कई बार बता चुका हूं कि इजराइल की सेना रोज सुबह 4 बजे उठती है ना, हाथ मुंह धोकर एक्सरसाइज करती है, फिर तैयार होती है, रोटी वोटी खाकर तैयार होकर एकदम लेफ्ट राइट करके पहाड़ी तक पहुंचते हैं। फिर सब खड़े रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, वो अपना भाला सब ऐसे जमीन में चार्जअप हो जाते हैं। फिर वहां से सामने से फिलिस्ती सेना आता है, गोलियत बाहर निकलता है, अबे कोई है क्या? तो बाइबल ऐसा लिखता है कि ये लोग सब मुड़ के भाग जाते थे। ये लोग सब डर के भाग जाते थे, उसके साइज को देखकर, उसके उस आवाज को सुनकर, उसके उस चैलेंज से डर कर ये उल्टा भागते थे सब। 40 दिनों से यही चल रहा है, रोज मुंह धोना, ब्रश करना, रोटी खाना, आके खड़े रहना, फिर भागो। कई बार हमारी जिंदगी भी ऐसी, हम हर रविवार को प्रचार सुनने के बाद सोमवार को चार्जअप होके जाते और शैतान, अबे कोई है क्या, गए। फिर उसको अगला मीटिंग चाहिए रिवाइव होने के लिए। हाँ, तो इस तरह इजराइल की हालत थी। और वहां पर दाऊद पहुंचता है, देखता है कि वहां पर गोलियत बड़ी बड़ी चुनौती दे रहा है। ठीक है, अब वहां पर सिपाहियों के बीच में जो बात हो रहा है उसकी ओर हम गौर करें। 1 शमूएल 17 उसका 25। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। तो दाऊद कुछ पूछता है कि कौन है, ये कौन है? ऐसा पढ़ना, बाद में ये विभाग पढ़ना, 17वां अध्याय पढ़ना, तो आपको बहुत मजेदार है, ये सबको पता होना चाहिए। आज से संडे स्कूल शुरू हो रहा है, संडे स्कूल के बच्चों को तो हम ये पहला कहानी सिखाएंगे, है ना, कि भाई दाऊद और गोलियत के बीच में क्या हुआ। तो ये 17 तो सबको पता होना चाहिए, जब पढ़ लेना। तो वहां पर दाऊद पूछते हैं कौन है, तो कहते कि तूने देखा नहीं, ये कौन है? ये देखो, ये कैसे हुंकार कर रहा है, कैसे आवाज कर रहा है, कैसे इजराइल की सेना को ललकार रहा है ना। हाँ, फिर तो आप हो गया उतना वर्ष पढ़ लिया आपने, वापस पढ़िए। क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उसे कर देगा। देखो राजा का डेस्परेशन देखो। रोज सुबह वो भी थक गया है लोगों को उल्टा भागते देखकर, बोले कि चलो यार मेरी बेटी पहना दूंगा, मेरी बेटी में से तुमको शादी करा दूंगा, लेकिन कोई तो जाओ सामने। तो ऐसे बातें सिपाहियों के बीच में चल रही है और दाऊद वहां पर। तो ये अभी इनकी बातों से एक चीज तो पता चलता है कि ये लोग ना बिल्कुल डरे हुए थे और अपने भय के अंदर से उस गोलियत को देखकर भय से वे बोल रहे थे। और एक तरह से उन्होंने अपने मन में ये मान लिया था कि हमारा हारना तो निश्चय रूप से ये तो हम लोगों को हराने आया है। ऐसा एक सोच था इन सिपाहियों का कि ये निश्चय हमको हराने ही वाला है। कई बार कई परेशानियों को देखकर हम भी इस तरह रिजाइन कर लेते कि निश्चय ये चीज हमको लेकर डूबेगा, ये हमको हराने के लिए आया है, ये हमारा आखिरी लड़ाई है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा सोच आ सकता है, लेकिन आपका आखिरी अध्याय तब तक ना लिखा जाएगा जब तक यहोवा ना चाहे। हालेलुया। बोलिए अपने आप से कि मैं नहीं लिखूंगा आखिरी अध्याय, परमेश्वर लिखेगा। सुन रहे हो? आपको कोई राइट नहीं है कि आप आपकी ही बर्बादी आपके ही मुख से बोलते जाओ, क्योंकि आपको बहुत ही बहुमूल्य लहू से किसी ने खरीदा है। आप सोने या चांदी से नहीं, बहुत ही बहुमूल्य लहू से खरीदे गए, आप खुद के नहीं हो। तो इसलिए आपका आखिरी अध्याय कौन लिखेगा? आपका मालिक, आपका स्वामी, आपका आका लिखेगा।
ठीक है, तो ये लोग तो बोल रहे कि ये निश्चय ललकार कर हमको हराने के लिए आया है। अब दाऊद का उत्तर सुनिए, दाऊद क्या बोलता है। तब दाऊद ने उन पुरुषों से हाँ। जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, हाँ, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? सुनिए, बस रुक जाइए। दाऊद को एक ही इंटरेस्ट है कि इसको गिरा दे तो क्या मिलेगा। सुन रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं ये हमको गिराने आया है, ये निश्चय हमको हराने वाला है, ये हमारी बर्बादी है, ये हमारा डूम्सडे है, ये हमको खत्म कर देगा। लेकिन दाऊद देखिए, वो खड़ा है ना वहां, वो राज नहीं है। राज तेरे जैसे लग रहा है सच में ना, उसके बाहर का हेयर स्टाइल सब देखे है ना, पर वो राज नहीं, वो दाऊद है। पर राज के जैसा ही था। गोलियत उसको देखकर बोलता है मैं कुत्ता हूं क्या कि राज को भेजा है मेरे सामने। क्या होगा अभियल, थोड़ा तो कंट्रोल रखो। कहता है कि कोई इसको मार गिराएगा तो उसको क्या मिलेगा। आप समझ सकते हो कि सोच में फर्क क्या है। ये सिर्फ भेड़ बकरी पालने वाला है, युद्ध के मैदान में पहुंचा है, पर उसका कॉन्फिडेंस देखो। वो कहता है कोई इसको गिराएगा तो क्या मिलेगा। व्हाट विल बी द रिवॉर्ड ऑफ द वन हु किल्स दिस गाय। जो इसको खत्म करेगा उसको क्या मिलेगा। तो हम देखते हैं कि दाऊद के भाषावली में या शब्दावली में वो जैसे कि जीत के बोल रहा है, यानी वो ऐसा सोच ही नहीं रहा है कि मैं इसके सामने जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा। तो वो ऐसे बात कर रहा है कि इसको तो मार दिया, बाद में क्या, वो कर्जा जो आया है उसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद क्या, ये बीमारी जो आई है उसके तो पार में हो जाऊंगा प्रभु, उसके आगे तेरी योजना क्या है। सुन रहे हो, जो परेशानी आ रही है उसके तरफ आप नहीं जा रहे हो, आप उसमें से होकर गुजर रहे हो, ऐसा एक दर्शन होना चाहिए। सुन रहे हो, यू आर नॉट गोइंग इनटू योर प्रॉब्लम, यू आर गोइंग थ्रू योर प्रॉब्लम। हालेलुया। आप ये सोच रहे हो कि ये परेशानी के आगे मुझे क्या करना है। ये है पहला सोच, ये पहला सोच जो दाऊद का है। और ये जो सोच उसको इसलिए आया क्योंकि उसके अनुभव है। ये विश्वास उसको इसलिए आता है क्योंकि उसका अनुभव है कि उसने शेर को, उसने भालू को इत्यादि को गिराया है, छोटे छोटे युद्ध जीते हैं। तो अब जब बड़ा युद्ध आया, हम छोटे युद्ध ही नहीं लड़ते, छोटे युद्ध भी लड़ाते। प्रेयर टीम वाला बोलो छो, हाँ मारे आप प्रॉब्लम છે તમે જરા પ્રાર્થના કરજો, એટલે वो लोग लड़ाई शुरू और आप कहते जा रहे हो भेलपुरी खाने, तो नहीं चले। छोटा युद्ध भी किसको लड़ना पड़े, किसको लड़ना पड़े। याकूब का पुस्तक पढ़ोगे तो लिखा है कि जो परेशानी में वो प्रार्थना करे, ठीक है ना, जो परेशानी में वो प्रार्थना करे। दूसरे लोग सिर्फ सिफारिश दे सकते हैं, प्रार्थना आपको करना पड़ेगा। सुन रहे हो, प्रार्थना आउटसोर्स नहीं हो सकता है, सिफारिश आउटसोर्स हो सकता है। हम पीछे से बात रख सकते, आपके लिफाफे का वजन बढ़ा सकते हैं। सुन रहे हो, आप जो लेटर दे रहे हो उसमें वजन बढ़ेगा, पास्टर ने रिकमेंड किया है, प्रेयर वॉरियर ने रिकमेंड किया है, लेकिन जो रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन है, वो तो आपको ही रखना पड़ेगा, याचना तो आपको ही रखनी पड़ेगी। ओके, तो वो छोटे छोटे युद्ध जीतकर इस विश्वास से बोलता है कि इसको तो हरा देंगे यार, ये तो कुछ नहीं है। आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वो कहता है कि एक बार ना एक शेर आकर मेरे बकरी को लेकर गया, मैं उसके पीछे भागा। तो यानी ये जो हियाव है उसके अंदर, ये जो करेज है उसके अंदर, वो उसके अंदर पहले से था कि परेशानी की तरफ बढ़ना। ऐसे ही नहीं यहोवा इसको देखकर कहता है ये मेरे दिल के अनुसार का है। हालेलुया। परेशानी से भागने वाला नहीं, परेशानी के तरफ जाकर उसके गले को पकड़कर वहां से अपने छुटकारे को लेकर आने वाला। तो मैं शेर के पीछे गया और शेर ने बकरी छोड़कर मुझ पर अटैक किया। कई बार परेशानियां हमको ऐसे लगती है कि हमारी नौकरी को लेने, हमारे बिजनेस को लेने आती है, लेकिन कई बार उनका टारगेट आप होते हो, या भूलना नहीं।
उसने बकरी को छोड़ा और शेर ने दाऊद पर हमला किया। दाऊद कहता है कि मैंने शेर को फाड़ दिया। भालू ने पकड़ा। भालू ने जब उसके बकरी को पकड़ा तो भालू के पीछे भी ये भागा। अब ये दोनों अलग अलग तरह से मारते हैं। शेर फाड़ता है, भालू दबाता है। प्रेशर तरह तरह के आते हैं, कुछ फाड़ देने वाले, कुछ दबोच देने वाले, लेकिन दोनों के ऊपर विजयी कौन बनाता है? हालेलुया। बाजू वाले से कहो, शेर या भालू से नहीं डरने का, ये सोचने का कि इनको हराने के बाद मिलेगा क्या। हालेलुया। इनाम क्या है? बोलो इनाम। इनाम चाहिए मुझे प्रभु, मैं इसको हरा दूंगा, इस बीमारी को, इस तकलीफ को, इस परेशानी के, और बाहर मैं जब निकलूं तो मेरे लिए क्या रखा है खुदा, मेरे लिए कुछ बड़ा तू रखना। यह है यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति। सुन रहे हो? यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति चुनौती के आगे सोचता है। वो सोचता है कि मुझे क्या करना है। अब दाऊद का ये जो रुख है, ये यहोवा के मन में पहले से था कि इंसान ऐसा बनेगा एक दिन। पुराने नियम में किसी के लिए ये जो रुख है वो रखा नहीं था। ये रुख नए नियम वालों के लिए है, क्योंकि नए नियम वालों के लिए एक यीशु मसीह आता है जो युद्ध लड़ता है और युद्ध जीतता है। पता है? पता है ना? ना पाप पर, ना शैतान पर, ना मौत पर हम विजय पाएंगे, लेकिन ये सब के ऊपर विजय कौन पा चुका है? यीशु। तो उस विजय में अब हम जीते हैं, आगे ना? हेलो। अब आपको पाप से, शैतान से और मौत से खौफ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तीनों पर विजय कौन प्राप्त कर चुका है। तो आपको उस ज्ञान में रहना है कि मैं तो पहले से जयवंत हूं। अब तो जय मुझे हासिल नहीं करना है, उस जय में मुझे जाना है। उस जय की घोषणा मेरे जीवन की परिस्थितियों में मुझे करनी है। आई हैव टू जस्ट क्लेम एंड एनफोर्स द विक्ट्री। जो मैंने यीशु में पाया है, वो उस जय को मेरे परिस्थिति में लागू करना है। यह है नए नियम वालों का सोच। लेकिन यह सोच किसका है? हजारों साल पहले दाऊद का है। जो चीज यहोवा के मन में था, उसको दाऊद ने पहचान लिया। जो यहोवा ने इतिहास में अभी तक लागू नहीं किया था, वो दाऊद अपने जीवन के जरिए दिखा रहा था। वही कर रहा था जो यहोवा हम सब के लिए करने वाला है। सुन रहे हो? ये नए नियम के संत कौन है? एक का नाम बोलिए, एक का नाम बोलिए। एक नए नियम के संत का एक का नाम बोलिए। आमेन। एक और संत का नाम बोलिए। बोलिए बोलिए। जोर से बोलिए। एक नए नियम के संत का नाम, जोर से बोलिए। नहीं सुनाई दिया? सुनाई दिया संत का नाम? क्या सुना दिया? एक और दीपा, एक नए नियम के संत का नाम बोलिए। किंजल आप बताइए। शाइनी, एक नए नियम के संत का नाम? हेलो, मेहसाणा वाले, हाँ? एक नए नियम के संत का नाम सुना आपने? अभी सब जोर से अपना नाम बोले। एक नए नियम के संत का नाम बोलिए। सुना? खुद का नाम सुना? खुद का नाम सुना? ये हमारे लिए रखा है कि हम जयवंत है, ऐसा विश्वास कर कर उस जय में हम आगे बढ़े, जैसे दाऊद बढ़ा था। परेशानी को देखे तो वो बोलता है कि इसके आगे क्या। सुन रहे हो? दैट इज द माइंडसेट। वो यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति है। तो यीशु के जय के विषय में हम पढ़ते कोलोसी 2 और उसके 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया
और यीशु ने सारे प्रधानता और अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, उनको हरा दिया खुल्लम खुल्ला। यानी अभी उसका मतलब है कि कोई छुप छुप के नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से शैतान पर यीशु जयवंत हो चुका है। अब ये खबर सबको पता नहीं है, सबको पता है, ये खुल्लम खुल्ला हुआ था, ओपन में हुआ था। समझ रहे हो, सुन रहे हो? यानी अंधकार के उस राज्य के हर कोने कोने में यह खबर पहुंची है कि हमारे सरदार का खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ। किसने किया? यीशु ने, यीशु ने। इसलिए हर छोटा सा दुष्ट आत्मा जानता है कि यीशु ने क्या किया था। और आपके विषय में क्या लिखा है? 1 कोरिन्थी 15 उसका 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। क्या करता है? वापस पढ़िए, साथ में पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, सॉरी, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो आप कौन हो? तो आपके नाम के पीछे क्या जोड़ सकते हैं? अनिल जयवंत, इवान जयवंत, परी जयवंत, सेजल जयवंत। यीशु में है तो ये आपके साथ ये टैग, ये लेबल जुड़ गया। रोमी 8 और उसके 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके सारे बातों में आगे पढ़ लेना क्या क्या बातें लिखी है। इन सब बातों में उसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत ही नहीं, जयवंत से बढ़कर वो है जो जयवंत के पीछे पीछे आता है। समझ रहे हो? तो जो युद्ध लड़ लिया वो जयवंत है, उसके पीछे पीछे हम भी जयवंत है, लेकिन हम जयवंत से बढ़कर है, क्योंकि अब हमें जीतने, हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस जय में चलना है। जैसे पति लड़ाई करता है और फिर पत्नी एकदम स्टाइल में एंट्री मारती है। समझ रहे हो? जहां बॉस ने डील फाइनल कर दिया और हम लोग सब बोलते हैं अबे हमें टेक ओवर कर ही ले तू। समझ रहे हो? जिसका फायदा हमें मिला है, हम वो जयवंत है। टाटा जयवंत है, अदानी जयवंत है, अंबानी जयवंत है, उसके सारे एम्प्लॉइज जयवंत से भी बढ़कर है। कुछ ऐसा कि अभी हमें सिर्फ उस जय के अंदर चलने की जरूरत है। सो ये पहला माइंडसेट। और ये परमेश्वर ने जो समय घोषित किया था उससे पहले इसने देख लिया था। इसलिए यहोवा दाऊद को देखकर कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। तो पहला जो क्लू है वो ये है कि आपके मन में एक दर्शन पक्का होना चाहिए जो कोई भी परिस्थिति हिला ना दे, और वो दर्शन जय में समाप्त होता है। हालेलुया। पहला दर्शन क्या है? जय का है। ओके, दूसरा वार्तालाप होता है उसके भाई का। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं, एलियाब उसके बड़े भाई के साथ। ओके, पहला शमूएल 17 उसके 28 को पढ़िए। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा। तो ये बड़े भाई को नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि वो भी रोज सुबह मुंह धो के भाग रहा है, और ये छोटू सा फिद्दू सा बकरी पालने वाला आके बोलता है रिवॉर्ड शू छे, आ लॉटरी जीतीस तो मलसे शू। तो ऐसा सब सुन के बोलता है ए छानो मानो जतो रे, हजी तारा दूधना दांत पड़्या नहीं અને અહીંયા આવીને શું ચૂં ચૂં કરે છે। ऐसे वो बोल रहा है, लेकिन दूसरे भाषा में क्या बोल रहा है? तू क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है? तू क्यों आया? तू इधर क्यों आया? तू यहाँ शू करे? कई बार लोगों को हमारा असाइनमेंट नहीं पता होता है। हम कोई जगह में जाते हैं, तू इधर क्या कर रहा है? इसलिए प्रभु के अगुवाई में बढ़ना जरूरी है। तब जब कोई आपसे पूछे कि तू यहाँ का क्या कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कर रहा है। खबर नहीं हो साहब, तो हमने माइक ले तो असाइनमेंट आपको भी नहीं पता होगा। कोई कभी पूछ लेगा तू यहाँ शू करे छे, तू इधर क्या कर रहा है? फिर और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को, थोड़ी सी भेड़ बकरी तेरी, छोटू सा तेरा कंपनी है, संभाल उसको। तू जो करता है इनसिग्निफिकेंट है। सर छोटा सा लाइसेंस चलाता है, थोड़ा इधर उधर प्रेयर करता है,
चर्च में कोने में बैठा रहता है, तू इधर क्या कर रहा है, चल जा पीछे जा। देखिए दर्शन बड़ा होगा तो भी कभी कभी आवाजें ऐसी होती है जो दर्शन को छोटा कर दे। आप दर्शन लेके आते हो कि मैं ये युद्ध जीतने वाला हूं, लेकिन फिर अगला आवाज आता है, किससे आता है? बड़े भाई से। किससे आ रहा है? कभी कभी ये बड़े भाई, चाचा, ससुर, पास्टर, यही लोग होते हैं जो सुई मारते। यहोवा का सुनने का, सुन रहे हो? लेकिन सुना हुआ होना चाहिए। तो तू इधर क्या कर रहा है? तू छोटे से भेड़ बकरियों को ढूंढने वाला, झुंड को संभालने वाला, क्या तू किसके हाथ में उसको छोड़ के आया? ऐसे पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं? हाँ। बोलिए, तू उसे किसके पास छोड़ आया किसके है? पास छोड़ आया है? मैं जानता हूं तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तेरा अभिमान, अहंकारी, घमंडी, जानता हूं कि तू घमंडी है और तेरे मन में यू आर नॉटी, बुरा ही सोचता है। तू इसलिए आया है कि तेरे को खबर मिली है कि हम रोज सुबह भागते हैं वापस। तू ये देखने आया है, तू इसलिए आया ना, बोल। देखिए यानी एलिय्याह को पता नहीं था कि यशायाह ने उसको भेजा है। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है कि आप एक नियुक्त प्रभु के दास हो। कभी कभी लोग आपको छोटा कर देंगे और कई बार उनके ही इनसिक्योरिटी, वो डर रहे होते हैं, इसके लिए आपको डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन दाऊद का उत्तर सुनिए अगले वर्ष में। दाऊद का उत्तर क्या है? दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? ऐसा नहीं पढ़ो यार, अब मैंने क्या किया। उसका मतलब क्या है? क्या पाछो शरू થઈ ગયો तू? अब मैंने क्या किया? कोई पति लोग पत्नियों से पूछते हैं ना कि आज मैंने क्या किया, आज क्यों गुस्सा, आज क्या मुंह मुचड़ाई बैठी छू, अब मैंने क्या किया? पतियों को क्लू ही नहीं होता है, पत्नियों बोल देता हूं। आप लोग कितना भी मुंह फुला के बैठो, हम लोग क्लूलेस ही घूम रहे होते। कोई सी खबर नहीं, कोई ना कोई खबर है, कोई ने खबर है तो कही दो शू थયું છે। पति लोग को कोई क्लू नहीं होता है, मुंह खोल के बोल दो, समझ रहे? पर एलिय्याह का आदत था हमेशा उसके भाई को टोकना, रोज रोज टोकता था। इसके लिए दाऊद का प्रतिक्रिया ऐसा था कि अब मैंने क्या किया। तो हम लोग बात करें, तू क्यों बीच में आ रहा है, ऐसा। तो दाऊद बड़ा क्लियर था कि वो कौन सी आवाजों को सुनेगा, वो अनइफेक्टेड रहता है। अब देखेंगे अगले कलम में, 30वें कलम में ऐसा है कि ऐसा बोलने के बाद दाऊद ने, पढ़िए वर्स 30, तब उसने उसके पास से मुंह फेर के, उसने अपने पास से मुंह फेर के, नहीं एलिय्याह बोल रहा था, उसको बोलने दो, बड़ा भाई जो बोलता है बोलने दो, मुंह फेर के इनाम सूचे। ऐसे ही पूछता है, अरे छोड़ो ना भाई, तो बोलिया कर से इनाम सूचा फिलिस्ती ने पड़ाऊ तो सू था है। सुन रहे हो? ये है यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति। दर्शन पाया है तो कोई भी आवाज से वो निराश होगा नहीं, वो अपने मोटिवेशन को बनाए रखता है, वो मुड़ता है और एलिय्याह को अनसुना कर देता है। तो उसका माइंडसेट क्या है? वो प्रभु को अनुभव से जानता था और इसलिए खाली यहोवा की आवाज को वो अहमियत देने वाला है, और किसी को जो बोलना है बोले, लेकिन यहोवा ने मेरे लिए जो कहा है मैं उस पर विश्वास रखूंगा। आमीन। और यहोवा ने आपके लिए क्या कहा है, ये सब आपके लिए ही है। इसके अंदर बहुत सारे वादे जो आपके लिए है। आपका जीवन सही होगा तो ये सब आपके लिए है। इसके अलावा कोई आपसे कुछ बोले तो उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। इस आवाज को सबसे ऊपर रखना है। इस आवाज को आपको आपके दर्शन के मदद में भेजना पड़ेगा, नहीं तो लोग आके आपके दर्शन को खत्म कर देंगे। और इसलिए कि दाऊद ने किसी के बताए बगैर अपने उस दर्शन को बचाए रखा, उस कॉन्फिडेंस को बचाए रखा कि यार इसको तो मैं गिराने वाला हूं, भले मेरा भाई मेरे खिलाफ हो जाए, जिसको जो बोलना है बोले। यहोवा कहता है ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। हालेलुया। मैन आफ्टर माय हार्ट, बिकॉज वो जानता है कि वो कौन है। सिर्फ जिंदा खुदा है हमारा गाने से नहीं होता है। आपका एटीट्यूड, आपका तेवर, आपका चाल, आपका स्वभाव, आपकी प्रतिक्रिया सब ऐसी होनी चाहिए जैसे कि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, यही तेवर था यीशु मसीह।
हर तरह के अड़चन को, उसके उसके जीवन की कहानी जब मत्ती, मार्क, लूक, यूहान सब पढ़ते, कितने सारे अवरोध उसके सेवकाई के अंदर आए, कितने सारे लोग उसके खिलाफ आए, लेकिन वो सारे आवाजों को अनसुना कर दाऊद का ये बेटा यीशु यरूशलेम की ओर, अपने उस मुकाम की ओर आगे बढ़ता जाता है। दैट्स वाई, ये कारण से कि कोई भी अड़चन से पीछे ना हटकर आगे बढ़ने वाला है, इसके लिए वो यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति है। ओके, तीसरा जो वार्तालाप है वो राजा साउल के साथ है। क्या हो रहा है? पहला शमूएल उसका 17 उसका 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, तो वहां पर कुछ बातें होती है, ये बातें साउल तक पहुंचती है। साउल उसको बुलाता है, बोलते है कि तू क्या बोल रहा है? ठीक है, तो वो कहता है कि कुछ बातें कर रहा है और कहता है कि मैं इसको गिरा दूंगा, मैं फिलिस्ती को हरा दूंगा। तब साउल उत्तर देता है 33, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर तू सकता। नहीं कर सकता, यू कैनॉट डू इट। अरे मैं कितने साल से लड़ाई कर रहा हूं, मैं कितने साल से, तुम नहीं कर सकते हो। तुम कोई बड़ा नया आइडिया लेके आते हो, ये बार क्रिसमस हम ऐसा आउटरीच करेंगे, हम ऐसे लोगों को बताएंगे, हम ये करेंगे वो ना था लिया थत्तू हमें 40 वर्ष थी इंडिया मेहनत करे, कहीं ना था इधर, कुछ नहीं हो सकता। तो साउल कहता है कि दाऊद जो भी बोल रहा है ये बकवास है, दाऊद से ये नहीं होगा। उसने अपने ट्रेनिंग को, वो एक सिपाही था, तो उसके ट्रेनिंग को इसके अनुभवी ना होने के ऊपर उसने वजन दिया, है ना। लेकिन फिर वो मान जाता है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या मैं बताता हूँ। दाऊद के जवाब को सुनिए। तो दाऊद सबसे पहले तो इफ यू कैन रीड वर्स नंबर 32, फर्स्ट शमूएल 17 वर्स 32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। आप सुनिए, साउल बुला रहा है, ये कौन है लड़का, ये कौन है लड़का? तो ऐसे राज इधर जल्दी से कूद क्या, ये हमेशा कैमरा के पीछे होता है, आज इसको कैमरा के आगे बुला रहा हूं, क्योंकि आज एआई ने भी उसका चित्र ऐसा ही दिया है, तो ऐसा लगेगा जैसे लाइव। तो ये ऐसा आता है, आप देख रहे हो कैसा खैपट, ऐसा एकदम पतला से, कुछ नहीं। ये है इजराइलियों का शूरवीर। अब ये राजा के सामने उसके तंबू में एंट्री मारता है, और वो क्या कहता है, उसका पहला डायलॉग सुनिए क्या है, थोड़ा है ना फीलिंग से पढ़ो यार भूमि, पढ़ो जरा, समझो, हाँ पढ़ो। किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोल, ये डायलॉग ऐसा, ये सब है ना इजराइल की प्रजा है, सुबह मुंह धो के गए थे और भाग के आए। मैं राजा साउल हूं, बैठा हूं, सोच रहा हूं कि क्या होगा इनका। अब तू आके मेरे को बता रहा है पास्टर, ये किसी का भी मन उस फिलिस्ती की वजह से कच्चा थैंक यू समझ पाए क्या हो रहा है? इसका एंट्री कैसे होता है? एंट्री ऐसे होता है जैसे कि राजा के सामने आके झुकता उगता, पता नहीं वो कुछ किया कि नहीं, राजा को समझाता है कि यार किसी का भी मन कच्चा होने का जरूरत नहीं है, अपुन बैठा है। नहीं ऐसे ही है, अपुन है ना, राजा मैं बैठा हूं कब से, तू कहां से आया, पढ़ो आगे। किसी का भी मन कच्चा होने की जरूरत नहीं। फिर तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद उसको देखता है, साउल उसको देखता है, बोले बस 33 पढ़िए। तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है। अब सोचो राज को यार, ऐसे कितना भी वो पंप करे, सिर्फ हवा पंप होगा। और मैं क्या बोलूंगा, रेवा दे यार, तू जा पाचो,
तेरा काम नहीं है ये युद्ध तेरे लिए नहीं है। आगे बढ़िए। और वह लड़कपन से ही योद्धा है। वो लड़कपन से योद्धा है। तू तो अभी लड़का है। तू पैदा नहीं हुआ था जब उसने लड़ाई शुरू किया था, वो इसका मतलब। तो तू उसको कहां से हराएगा? लेकिन वही है फर्क। दाऊद का एंट्री कैसे होता है? दाऊद का एंट्री के अंदर ही एक पॉजिटिव स्पिरिट है, एक एनर्जी है। वो आता है, डरने का नहीं, अपुन है, समझ रहे हो? एक मसीही ऐसा नहीं चला तो कौन चलेगा ऐसा? अगर हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया में कौन से माई के लाल के पास ऐसा कॉन्फिडेंस हो सकता है? अब समझ पा रहे हो? गारम जिंदा खुदा है हमारा, तो फिर दिखना चाहिए। तो दाऊद का एंट्री ऐसा है, मन कच्चा नहीं करने का, कोई कच्चा नहीं करने का, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। ऐसे ही एक अपलिफ्टिंग स्पिरिट वाला एक दाऊद को हम वहां पर देखते हैं, और उसके शब्द भी ऐसे ही है। इसलिए वो यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति। सुन रहे हो? क्योंकि वो पॉजिटिव था। उसको निराश, हम जब उसके दोस्तों ने और उसके बेटे ने उसको धक्का दिया तब वो रोता है। उसके साथ जब जब विश्वासघात हुआ, कपट हुआ, तब वो रोता है। बाकी नहीं तो वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी। ओके। और प्रभु ने उसके लिए जो किया उसको भूलता नहीं, याद करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा। हम कई बार जीत जाते हैं, उसके बाद अगली लड़ाई को देखकर हम हिम्मत हार जाते। बोले यार थक ही गयो। कितने लोग बोलते हैं कि थक गया, लड़ लड़ के थक गया। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था, एक लड़ाई को जीता। देखो ये होने वाला है, आप में से कोई भी लड़ाइयों से बच नहीं सकता है। एक खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा। बाजू वाले को बोलिए, एक खत्म था से बीजू शुरू था से। जिंदगी भर आखिरी दम तक जब तक सांस लेते हो कोई ना कोई लड़ाई लड़ते रहना है, लेकिन हर बार स्पिरिट कैसा रखना है? अपुन है ना? हाँ, आपको हर लड़ाई में इसी तेवर से जाना है कि अगला भी जीत लेंगे, उसके बाद अगला भी जीत लेंगे। हम ऐसे जीतते ही जाएंगे, और हर जीत से हम प्रोत्साहन पाएंगे अगले जीत के लिए। हालेलुया। क्योंकि हर जीत के अंदर यहोवा का एक नया रूप हम देखेंगे, नया रुख हम देखेंगे, एक नए तरह से हम उसको चखेंगे। और फिर दाऊद की भाषा में एक और फर्क है, वो इजराइल के लिए नहीं लड़ रहा था। हमको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि वो इजराइल का चैंपियन बन के गया था। वो इजराइल के लिए नहीं लड़ रहा था, वो यहोवा के लिए लड़ रहा था। उसने कहा कि ये खतना रहित फलिस्ती कौन होता है, जिंदा खुदा को ललकारने वाला, ये कौन होता है? तो ठीक है, उसके भाषा को सुनिए। इफ यू कैन रीड वर्स नंबर 34, 35, 36, 37। दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और इफ यू कैन गो टू वर्स 37 क्विकली, 36। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, हाँ, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, हाँ, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा हाँ, है। उसने किसको ललकारा है? देखो आज का गाना दाऊद को पता था, जिंदा खुदा है, आपको पता है? इसने जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारा है। तो वो इजराइल के लिए नहीं लड़ रहा था, वो युद्ध के मैदान में इसलिए कूद पड़ा क्योंकि यहोवा के नाम के विरुद्ध ये कैसे बोला। समझ रहे हो? तो आपका लड़ाइयाँ चूज करो आप। बोले ये वर्गीस परिवार के खिलाफ कैसे बोला, तो यहोवा बोलेगा वर्गीस माटे बोले ना, वर्गीस लड़से, यहोवा माटे लड़ीस तो यहोवा लड़से। हालेलुया। कुछ कुछ लड़ाई आपको चुनना पड़ेगा। ओके। पर दाऊद का माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये है कि यहोवा मेरे साथ है। वर्स 37। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, हाँ, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। वो मुझे बचाएगा, वो मेरे साथ है। तो दाऊद बोलता है, साउल बोलता है ठीक है यहोवा तेरे साथ रहे। फिर बोलता है एक काम कर, मेरा जो शस्त्र है ना वो ले ले, वो पहन ले। तो दाऊद पहनता है। नेक्स्ट वर्स 39। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर किसी और चलने का कसी हाँ। और चलने का यत्न किया। हाँ, तो उसने पहना, तो साइज में साउल है ना सबसे
एक सर ऊपर था, शाऊल बड़ा ऊंचा आदमी था, तो उसका शस्त्र दाऊद पहनता है। दाऊद कैसा था? आप सोचिए, मेरा शर्ट मैं राज को दूंगा तो क्या होगा? मेरे लिए शर्ट होगा, उसके लिए मैक्सी होगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा हो गया था। ओके, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? उसने तो ना उसे परखा था, हाँ, इसलिए दाऊद ने तो वो शाऊल से कहता कहा, है कि इसको मैंने परखा नहीं है, आई हैव नॉट टेस्टेड दिस। हाँ, फिर इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, ये पहनकर मुझे चला नहीं जाता। फिर क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं है। मैंने इन्हें परखा नहीं है। देखिए उसका एटीट्यूड कैसा है कि जो परखा है उससे मैं लड़ाई करूंगा। सुन रहे हो? हम लोग ऐसे कोई टीवी घुमाते, चैनल घुमाते, वहां पे कोई आके बोलता है ये वाला शस्त्र यूज करो, मैंने मेरे जीवन में ये शस्त्र यूज किया, मैं जीत गया, तो आप अगले दिन सुबह वो शस्त्र लेके खड़े हो जाते हो, बोले कि पास्टर सो एंड सो के ये शस्त्र का इस्तेमाल मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ। आप समझ पा रहे हो? किसी के यहाँ के वहां के शस्त्र का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको परखना है। आप जो परखे हो वही शस्त्र का इस्तेमाल आपके काम में आएगा। बहुत सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे इंटरनेट पे कि आपके परिस्थिति से जीतना है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। साउल के शस्त्र नहीं चलेंगे, आपने जो परखा है वही आपके काम में आएंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसी है। किसी और के शस्त्र आपके काम के नहीं, आपके शस्त्र आपके काम के। इसके लिए आपके शस्त्र आपको चुनने पड़ेंगे। सुन रहे हो? इसलिए छोटी लड़ाइयाँ आपको लड़नी पड़ेगी। आप आकर हमसे सलाह ले सकते हो, मशवरा ले सकते हो, लेकिन कौन सा शस्त्र का इस्तेमाल करना है वो शायद आपको ही पता होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि आपने किसको परखा है। तो इसलिए आपको यहोवा के साथ रोज चलना पड़ेगा, और इसलिए साउल के सुझाव से वो डरता नहीं, उसे पता है कि कौन उसके साथ है। हालेलुया! यहोवा को ऐसा ही कोई चाहिए। इसलिए दाऊद यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति है, क्योंकि दाऊद जानता है कि यहोवा उसके साथ है, हमेशा उसके साथ है। जल्दी से आगे बढ़ते। अब ये आखिरी जो कन्वर्सेशन है उसमें गोलियत के सामने आता है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि गोलियत देखता है, बोलता है कि मैं कुत्ता हूँ कि तुमने ऐसे एक लड़के को मेरे सामने भेजा है। हाँ, तो अब दाऊद का तो वो एक तो उसको चोट लग जाता है कि बोले मैं इतना हट्टा कट्टा चैंपियन, तुम ऐसे छुट्टू को मेरे सामने भेजते हो, तो उसको दुख लग जाता है। वो अपने शस्त्र, अपने ताकत, ये सबसे वो बड़ा एतबार रखने वाला, उसको कॉन्फिडेंस है कि ये सामने वाले को हरा देगा। देखो दुश्मन हमेशा ऐसे ही आएगा। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि इजराइल को ऐसा लग रहा था यरीको वाले बड़े गढ़ के अंदर बैठे, लेकिन जब जासूसों को अंदर भेजा तो पता चला कि यरीको वाला क्या हुए थे? डरे हुए थे। सुन रहे हो? गोलियत बाहर से ऐसे दिखा रहा है जैसे कि यार आंसू मुकलो छो हमारा सामने। तो उसके उस कॉन्फिडेंस में उसको रहने दो, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि तुम कैसे जा रहे हो। ओके? क्या हो रहा है? दाऊद कहता है कि यार तू भाला और तलवार और इत्यादि लेकर आ रहा है मेरे सामने, लेकिन मैं कैसे आ रहा हूं? वर्स नंबर 45, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक है। क्या है? यहोवा का नाम है मेरे पास। एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो कैसी भी आवाज से गायब नहीं हो गया, और मुझे भरोसा है कि यहोवा मेरे साथ है और मेरे पास अधिकार है। क्या है? अधिकार है। जिसको उसके अधिकार का पता हो, यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति है। आई कम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं, ठीक है? और मैं तेरे ये ललकार से डरता नहीं। वो दाऊद का रुख कैसा है? एक तो कि उसको पता है कि यहोवा के नाम में सामर्थ्य है। दूसरा, वो दर्शन देख रहा है। तो दर्शन देख रहा है। क्या दर्शन देख रहा है? वहां पर वो कहता है, रीड वर्स 47, व्हाट डज डेविड टेल गोलियत? आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर आज देगा। देखिए उसका दर्शन का वो ऐलान करता है, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा। मैं तुझको मारूंगा। अरे देखो ये ऐसा 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 है फर्क दोनों में। इतना बड़ा साइज है उसका। बोला मैं तुझको मारूंगा। फिर और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। ग्राफिक है, 21st सेंचुरी वीडियो गेम जैसा है। हम पकड़ीश ने तब गळू कापी नाखीश तो तेरू माथू लेना आम उभो रहीश। लिखा नहीं है लेकिन ऐसे ही खड़े रहो। फिर
और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के अरे पक्षियों तेरे को हराने के बाद पूरे सेना को मैं हराऊंगा। राज वापस आने की जरूरत है स्टेज पे। सोचिए, ये लड़का बोलता है तेरे को ही नहीं, पूरे सेना के शव को, आकाश की पक्षियों को मैं दूंगा। आपको ये देखो, ये कोई इंसान के अंदर से नहीं आता ये परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते का कॉन्फिडेंस है कि जिसको मेरे सामने आने दो, मैं जानता हूं मेरे साथ कौन है। जिंदा खुदा है हमारा। See, this is the spirit। ये वहां पे प्रार्थना करने नहीं लगता है। हम तो कभी कभी ऐसे जायंट को देखते हैं, तुरंत घुटने पे बैठ जाते, प्रभु बहु मोटो देखा है, અત્યારે મારી હાલત બહુ ખરાબ છે, ટીડી જેવું લાગે છે મને। कुछ नहीं, कोई प्रार्थना वार्थना नहीं, सीधा उस जायंट के सामने ललकारता और कहता है तू आज घुटने टेकेगा और मैं तेरा सर तेरे शरीर से अलग करूंगा। ये दिस इज द एटीट्यूड ऑफ गॉड्स चैंपियंस। बहुत बड़े बड़े नाम है इसके साथ। कालेब के बारे में भी यहोवा ऐसा कहता है, ही वाज अ मैन विद अ डिफरेंट स्पिरिट। एक अलग आत्मा या अलग रुख, अलग एटीट्यूड रखने वाला एक व्यक्ति था कालेब। उसकी कहानी आप पढ़ना, नंबर्स 14, जोशुआ 14, ये सब आप जब पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि जैसे दाऊद एक जायंट या दानव के खिलाफ जाता है, वैसे कालेब भी जायंट के खिलाफ जाता है। वो कहता है, वाचा के प्रदेश में पहुंचता है, मुझे हेब्रोन दे दो। हेब्रोन में दानव रहते, आनाक नाम के एक जायंट के बेटे रहते, अईमान, तलमाई, शेशाई, उन तीनों के खिलाफ वो युद्ध करने जाता है और हेब्रोन को जीतता है। 40 साल का था जब उसने बड़े जोश में आके कहा था, हेब्रोन मुझे देना योशुआ, हेब्रोन मुझे देना मैं वहां के जायंट को हराऊंगा। 40 इयर्स का था वो। 45 इयर्स और निकल गए, 85 का हो गया कालेब। भूल गए वो ऐलान जो 45 साल पहले किए थे। नहीं, आज भी वही ऐलान कर रहा है। योशु याद है, जब मैं 40 का था मैंने कहा था मैं अनाक के बेटों को हराऊंगा, मैं हेब्रोन को ले लूंगा। आज मैं 85 इयर्स का हूं, लेकिन मेरे आत्मा में आज भी वही दम है। हालेलुया। यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति है कालेब। कहता है इसके अंदर एक अलग आत्मा है, ये अ डिफरेंट स्पिरिट। क्योंकि जायंट्स को देख के ये डरता, वो अभी भी कहता है कि मुझे हेब्रोन ही चाहिए। हम होते ना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तारे नानो હતો यार, જોશમાં કહી દીધું હશે, હવે અક્કલ આવી છે, હવે હેબ્રોન નહીં જોઈતું, હવે કોમ્પ્રોમાઇઝ। द स्पिरिट ऑफ केलेब, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, यही स्पिरिट है पौलुस में। पौलुस कहता है कि जिस कारण के लिए यहोवा यीशु ने मुझे पकड़ा है, उन चीजों को मैं पकड़ने जा रहा हूं। जिन चीजों के लिए यहोवा ने मुझे या यीशु ने मुझे पकड़ा है, मैं उन चीजों के लिए मैं भागूंगा। यहोवा ने, यीशु ने उसको क्यों पकड़ा था? जब पौलुस को अलग करते हैं तब यीशु कहता है, वहां पर भविष्यवाणी होती है कि ये अन्य जातियों के बीच में सेवकाई करेगा और अन्य जातियों के बीच में ये मेरा आवाज बनेगा। सुन रहे हो? पौल उस दिन से लेकर यूरोप और एशिया के अलग अलग राज्यों में बिना हिचक के, बिना डर के कहीं भी घुस जाता है। ये सारे पत्र हम पढ़ते हैं ना, हमको ये याद कराने के लिए। रोमन्स, कोरिंथियंस, गैलेशियंस, एफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस, थेसलोनियंस, ये सब जगहों का नाम है। ये सब वो इलाके हैं जहां पे कोई नहीं जाता था, वहां पर पौलुस गया। पौलुस गया वहां पर, एक भी विश्वासी नहीं। कहना आसान है, कौन सा है? फर्स्ट लाइन क्या है? परिस्तिश, चांद सितारों की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के सामने हम नहीं झुकते। क्योंकि गाना तक सीमित रखो, अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कोई ऐसे इलाकों में जाओ जहां पर चांद और सितारों की प्रस्तिश होती है और दुनिया के माबूदों के सामने लोग झुकते हैं, तब आवाज निकालना मुश्किल हो जाता है। कौन बोले इनको, कौन इनके मुंह लगे? लेकिन ही वॉज अ मैन विद अ डिफरेंट स्पिरिट।
पौलुस में हिम्मत आया, वो हर जगह पर जहां पर वो गया उसने बड़े हिम्मत के साथ ऐलान किया। यू मे कम विथ योर नॉलेज, विथ योर हेरिटेज, तुम्हारे अनुभव के साथ तुम मेरे सामने आते होंगे। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे सामने यहोवा के नाम से आता हूं। आई कम इन द नेम ऑफ जीसस। और ये सारे इलाकों को वो जीत जाता है, यहां तक कि कैसर के सामने भी वो खड़ा हो जाता है। सो लेट मी जस्ट गो अहेड, सो लेट मी जस्ट क्लोज। सो वर्शिप टीम कम ऑन द स्टेज। चार लेसन्स। नंबर 1, आपके विजय का दर्शन आप रखिए और उस विजय के अंदर से, विजय की स्थिति से आप बातें करिए हमेशा। जल्दी से किसी को कहिए कि विजय के अंदर से बोलो या विजय की स्थिति से बोलो। विजय बोलता है मैं अकेला ही हूं जो मेरे अंदर से बोलता हूं। आपके लिए ऐसा ही है, लेकिन हमारे लिए इसको मानना पड़ेगा। विजय की स्थिति के अंदर से बोलो। एनविजन विक्ट्री एंड स्पीक फ्रॉम इट। नंबर 2, कौन आपके जीवन में बोलता है उसको आप सेंसर करो। किसी को भी आपके जीवन में कुछ भी बोलने का हक, और बोलता है तो बोल के जाने दो, मुंह फेर लो। यू डिसाइड हु स्पीक्स इनटू योर लाइफ। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको तोड़े, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको नीचा दिखाए, उसकी सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुमूल्य लहू से खरीदा है। नंबर 3, अगर यहोवा आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध है। हालेलुया। साउल से उसने कहा कि यहोवा मुझे छुटकारा देगा। चौथा, कि यीशु के नाम में जो अधिकार और सामर्थ्य है उसको आप याद रखिए और गोलियत के सामने जाइए कि मैं यीशु के नाम में तुम्हारे खिलाफ आता हूं। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अब ये जिंदा खुदा जो आपका है उसके बारे में थोड़े और विश्वास के साथ, याव के साथ घोषणा करेंगे। ये गीत गाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी परिस्थितियों को आप आपके मन में देखें। आपकी परेशानी क्या है, आपका क्या चुनौती है, आपकी क्या लड़ाई है, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन आप उसके खिलाफ देखकर अभी ऐलान करने वाले हो कि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। एक ताली परमेश्वर के लिए हम बजाएं। तूने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। यीशु मसीह के द्वारा तूने हमें जयवंत बनाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हम तू जिंदा है। एक और बार यहाँ पर जब घोषणा कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ खुदा कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें हो जाए जिसकी वजह से तू उन्हें देखकर कह सके कि ये मेरे दिल के अनुसार का व्यक्ति है, ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। हमारे अंदर ऐसा हिया और हिम्मत भर दे, आत्मविश्वास भर दे। दाऊद के जैसे हम जहां पर पहुंचे वहां पर तेरे इस जिंदगी को लेकर हम पहुंचे। तेरी रहमत होती है, नाकाम काम मिल जाते हैं। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। तेरे मजमे से खाली हम नहीं जाते, तेरे मजमे से खाली हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा
जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है, एक और, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जो हर एक समय में, हर एक हालातों में हमारे साथ रहता है, और हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे बीच में हाजिर है। मेरे हर एक कामों में, हर एक परिस्थिति में वो हाजिर रहता है। हालेलुया। और एक ऐसे जीवित खुदा की हम आराधना करने को आते हैं जो यहाँ उपस्थित है। आइए क्यों न अपने हाथों को उठाकर उसके नाम का हम धन्यवाद करें। कुछ देर अपने हृदय में झांकते हुए उसकी कामों को, उसके दया को, उसके अनुभव को जो आपने अपने जीवनों में किए हैं, उसको स्मरण करते हुए उसके नाम को हम धन्य कहें, क्योंकि अपने वादे के अनुसार वो हमारे जीवनों में हाजिर है। सारे जहां का बादशाह है, मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, हाँ हाँ, खुद जैसा मुझको है किया। सारे जहां का, सारे जहां का बादशाह है, मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, हाँ हाँ, खुद जैसा मुझको है किया। दुनिया सुनाती जब सजा, यीशु ने ली मेरी जगह। जब मुझ में कुछ भी ना बचा, हाँ हाँ, जन्नत का वारिस है किया। दुनिया सुनाती जब सजा, यीशु ने ली, यीशु ने ली मेरी जगह। जब मुझ में कुछ भी ना बचा,
सारे लम्हातों में, सारे जज्बातों में तू हाजिर, सारे हालातों में, सारे लम्हातों में, सारे जज्बातों में तू हाजिर। फिर से सारे हालातों में, सारे लम्हातों में, सारे जज्बातों में तू हाजिर। आखिरी बार घोषणा करते हुए सारे हालातों में, सारे लम्हातों में, सारे जज्बातों में तू हाजिर है, हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर, यीशुआ है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। अपने हाथों को उठाकर कहे है हाजिर मेरे हर एक हालात में, है हाजिर हर एक परिस्थिति में, मेरी कहानी में तू है हाजिर। अपने वादे के अनुसार प्रभु है हाजिर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, ओ हर एक कार्य में तू हाजिर है। मेरी तू हाजिर है, ओ तू हाजिर है, तू उपलब्ध है प्रभु। हर एक समय में, हर एक हालातों में, हर एक परिस्थिति में तू हाजिर है प्रभु, क्योंकि तू हमारी आवाज को सुनता है। तेरी दृष्टि में हम सदा बने रहते हैं प्रभु। ओ तू हमारी दुहाइयों को सुनता है प्रभु, हालेलुया। और हर एक हालात में हम हियाव के साथ तेरे नाम को पुकार सकते हैं प्रभु, क्योंकि तू उस परिस्थिति में उतर कर आकर काम करता है प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए उपलब्ध है, तू हमारे लिए हाजिर है प्रभु, हालेलुया ओ हालेलुया। ओ हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम तेरे वचन को जब सुनते हैं तब हम इस आनंद से और हियाव से बढ़ते हैं प्रभु कि कैसे ही अद्भुत काम तूने अपने लोगों के लिए किए हैं प्रभु। और हमें यह विश्वास रहता है प्रभु कि तू आने वाले समय में भी अपने लोगों के लिए इन कामों को करेगा प्रभु, क्योंकि तू सदा एक सा है प्रभु, तू बदलता नहीं है। ओ हालेलुया। आज के इस दिन में प्रभु हम तेरे नाम को और ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तूने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु, एक नए प्रकाशनों से तूने हम सभी को भरा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के द्वारा तूने हमारे हृदयों को भरा है, हमें पोषित किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ओ इन वचनों के द्वारा दैनिक जीवन में प्रभु हम तुझको प्रसन्न करने वाले, उस पे चलने वाले बन सके, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु। तेरी आत्मा से तू हम सभी को भरना प्रभु, तू हमें मदद करना प्रभु कि तेरे वचनों को हम थामे रहे, पकड़े रहे प्रभु, तेरी ओर दृष्टि करते हुए, तेरी ओर आशा लगाकर हियाव के साथ हम भी अपने जीवनों के गोलायत को हराने वाले बन पाए, हालेलुया। चाहे वो परिस्थिति का हो, चाहे वो समस्याओं का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, परिवारों के गोलायत प्रभु जी गिरने पाए और तेरा नाम उस समस्या, उस परिस्थिति के बीच में प्रबल होने पाए राजा, ऊंचा होने पाए प्रभु। और तेरे नाम का प्रभु जी हम ऐलान करते हैं, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आदर सारा मान तुझको दे दे प्रभु, और धन्यवाद के साथ इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए मिलकर उसके नाम को धन्यवाद करें, ताली बजाकर, हालेलुया।
Thank you, Jesus.